इंटर्नशिप नहीं लग रही है कहीं पे भी, कैसे करना चाहिए, कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस तरह से एक फॉर्मेट होता है, किस तरह से कवर लेटर बनाना चाहिए, सब कुछ भी नहीं आता है, जिसके कारण रिजेक्शन हो रहा है हर जगह से, कहीं से भी एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है। सो ये वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। Hey everybody, I'm Shalini Jha and today I'm going to tell you how to apply for an internship, whether it is for the corporate law, whether it is for the criminal law, whether it is for IPR or whatever, wherever you are applying. तो जब भी आप इंटर्नशिप अप्लाई करते हो कहीं पे भी, तो सबसे पहले आप एक ईमेल ड्राफ्ट करते हो और उसके साथ में अगर उस वेबसाइट पे दिया जा रहा है कि हाँ आपको एक कवर लेटर भी अटैच करना है, तो आप उसके साथ में कवर लेटर भी अटैच करते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ यू आर ड्राफ्टिंग दैट ईमेल। ओके, योर सब्जेक्ट लाइन, योर way of greeting, your date, your information, and whatever piece of information you are giving to that firm or company or whatever, wherever it is. So आज मैं आपको ऐसे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बताने वाली हूँ जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जब भी आप अप्लाई करते हो कि तो किस तरीके से किया जाता है, कैसे करना चाहिए, क्या होता है, ड्राफ्ट करता है। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच लाइक एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड ऑफ कि हाँ कैसे अपना रेज्यूमे बनाना चाहिए, या फिर क्या ऐसा कोई ऐसा फॉर्मेट है जो लाइक बहुत अट्रैक्ट करता है कंपनी को या फर्म को या फिर एडवोकेट को, जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हैं। कोई ऐसा फॉर्मेट, कोई ऐसा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट कुछ है ऐसा कि हाँ जो फॉलो करना चाहिए रेज्यूमे के लिए। सो बेसिकली व्हाट आई हैव सीन इज दैट मेनी स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज डाउनलोड फ्रॉम कैनवस और लाइक वट एवर रेज्यूमे वेबसाइट्स आर गिवन। हाँ, कोई रैंडम सा कोई वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया, उसमें अपना फोटो लगा दिया, उसमें अपने पर्सनल डिटेल्स डाल दिए। नो, दैट इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। Professionalism is that how you are descriptive about your skills, your education, your publication of the paper, your internship training, and lastly is yet what all you have achieved, your achievements, your awards, your honors, your participation in the competitions. So basically यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटली अभी आप कहाँ पर हैं, क्या वर्किंग स्टेटस है, क्या आप एम्प्लॉयड हैं, नहीं एम्प्लॉयड हैं, ये सारी डिटेल्स, आपके फादर मदर का नाम, ये सब कुछ डिटेल्स वेग है। So basically these all details are useless. You don't have to write all everything whatever it is. It is not a kind of a report which you are giving of yourself, who you are. You are just giving your skill report that okay, you have achieved this much and your education qualification is this much and you have done internships, training, you have done your publications, you have done or participated in various competition, moot court competitions, whatever positions you are holding in your society, in your like college like societies. So basically all these things which are being should be like kept in mind and then you have to draft your resume. So basically मेरे कॉलेज ने बहुत लोगों ने पूछा है कि हाँ मैं कैसे अपना resume ड्राफ्ट करती हूँ. See, my college has given a definite format of resume which I am following, and that is I believe very descriptive format of a resume, and it's total direct to point resume that okay, here is your details, your email ID, your phone number, your awards, your recognition, your position of responsibilities, whatever societies you are in there, and then your participation in the moot court, and then your internship and training, and then what all you have done or achieved in your school time. So basically I would prefer that in your resume you should always mention related to academics. Co-curricular activities थोड़े बहुत चलते हैं बट उतना ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है फर्म या कंपनी या किसी भी लीगल एरिया में, बिकॉज वो लोग उतना ज़्यादा उस चीज़ को ध्यान नहीं देते. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कवर लेटर, योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड योर मोटिवेशन लेटर. बहुत सारे कंपनी और बहुत सारे फर्म कवर लेटर या फिर मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप क्यों वहाँ इंटर्नशिप करना चाहते हैं एक ऐसे लिख कर दीजिए, इस तरह से आपको वो बोलते हैं और उसके बाद फिर आपको बोलते हैं कि आप ईमेल कीजिए उस ईमेल आईडी पे. बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चैट जीपीटी करके अपना वो सारा चीज़ कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, इस चीज़ को एक छोटा सा पैराग्राफ बना के उसको फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो कर देते हैं. बट द मेन थिंग इज दैट व्हाट यू आर राइटिंग इन योर नेचुरल वे. Fine. See, I am also not saying that I am too involved in writing all these cover letter, but the thing is that use one cover letter, write one cover letter, and you can use it in various firms, companies, or wherever you are applying. You don't have to change cover letter every now and then, or you have changing the dates, or you are changing your skills according to the firm or according to the company. You just write your own cover letter first. That okay, my skills are this. I can participate or I'm dwelled into this area, so I will be working on this area or this field, and then you can impress wherever you are applying, that associate or that advocate or wherever you are applying for that firm or thing. So that is the thing, that you have to draft only one cover letter on your own, that okay, this is the final cover letter and I will be attaching it to wherever I'm applying it. So basically ये दूसरी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान में देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज होती हैं ऐसे जो ये चीज़ मांगती हैं, और आलतू फालतू चीज़ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ पे क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हो या फिर आप कहाँ पे प्रेजेंटली आपने काम किया या फिर क्या नहीं. आपके स्किल्स ही मैटर करते हैं और आप किस चीज़ में एक्सपर्ट है, आपने क्या काम किया है. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ यू आर राइटिंग योर ईमेल. बेसिकली बहुत लोग
एटलीस्ट अराउंड 300-400 वर्ड्स का एक ईमेल ड्राफ्ट करके कर देते हैं और सब्जेक्ट लाइन भी कुछ अजीब सा कुछ लिख देते हैं। एंड सी, यू हैव टू राइट इट इन अ क्रिस्प वे, कीप इट स्मॉल, कीप इट अराउंड मैक्सिमम टू 200 वर्ड्स, बिकॉज कोई भी कंपनी या फर्म नहीं ऐसा करना चाहता है कि हाँ वो उस ईमेल को पढ़ेगा बैठ के और उसके बाद फिर तुम्हें सेलेक्ट करेगा, सब्जेक्ट लाइन देखेगा कि क्रिस्प है कि नहीं. सो द व्हाट यू कैन डू, व्हाट आई विल सजेस्ट दैट व्हाट आई हैव बीन डूइंग इट फॉर पास्ट 2-3 years is that I just write internship application, the desired month, the year, and whatever is like the area which I will be working. So I am writing it as a criminal honor student, okay, and along with my name. So basically this should be your subject line, and do not write subject line in the caps. Okay, you are not shouting at them that okay you want internship, fine, they will be giving you the internship. Okay, so you have to be in a polite and gentle manner, and you have to write okay you need the internship for in their company or their firm. The fourth important thing is that where are you applying it? Okay, from LinkedIn, from Naukri.com, from Indeed, from wherever the legal websites. See, I have been using my internships from like some of their legal websites. There is Lawctopus, Lawbhoomi, Naukri.com, Indeed, Internshala, and there is one more. Go to the Lawctopus, you have various filters over there, paid or like you are applying the filter, and then there's the location filter, and then the period, like which period you are like going to intern, okay, the desired month, and then you can just search, and with the location too, just you can just search it randomly, and then all the internships will pop up. Okay, just apply through it one by one, and then स्विच टू दी नेक्स्ट वेबसाइट. ओके, सो बहुत ये चीज़ मैंने देखा है कि बहुत सारे वेबसाइट्स में क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनीज अपने इंटर्नशिप के लाइक सारे वेबसाइट्स पे दे देते हैं. ठीक है, तो आपको बार बार अप्लाई करने का जरूरत नहीं, एक बार आपने कर दिया हो गया उस चीज़ में. तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई एक ही कंपनी बहुत सारे वेबसाइट पे अपना इंटर्नशिप का स्कीम दे देती है, इसके कारण आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है. ठीक है, द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोना टेल यू दैट ये वेबसाइट्स में यहाँ पे आप जब भी इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हो, इन Lawbhoomi what is there are other filters also जहाँ पे आप गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स देख सकते हो, जहाँ पे आप पेड और लीगल लाइक जो भी इंटर्नशिप, एनजीओ इंटर्नशिप, अनपेड इंटर्नशिप्स देख सकते हो, कंपनी में करना है, फर्म में करना है, वो सारा आपको फिल्टर करके देख सकते हैं. तो देयर इज नो मेहनत ब्रो. एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट जो मैं बोलने वाली थी कि जल्दी अप्लाई करो. ठीक है, जब भी आप अप्लाई कर रहे हो ना, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जहाँ पे जून में इंटर्नशिप चाहिए होता है, मई में अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं. ब्रो, तुम्हें इंटर्नशिप चाहिए, उन्हें इंटर्न्स नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये गोल्डन रूल अप्लाई अपने लाइक माइंड में कीप अप करके रखो कि हाँ यू हैव टू गो टू देम. ओके, सो उन्हें मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहते ही हैं, कंपटीशन कम नहीं है, सो यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट. सो बेसिकली व्हाट आई डू इज दैट फॉर लाइक many of my friends asked that कि हाँ हो जाना चाहिए, acceptance आ जाना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है ये चीज़ में. Basically what happens is that the period which you are applying for the internship is very short. Like for example, whenever like I apply for internship, I do it like almost 6 months before. So seat is available. Fine. So you don't have to worry about it that okay now I have to apply it for the internship. Now my exams are over. See, sit for 1 hour, apply it, and done. You are done then. एंड फॉर द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स भी बहुत सारे आते हैं जहाँ पे 20 to 40 के लाइक स्टाइपेंड मिलता है. प्लस लाइक सी, स्टाइपेंड इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर वर्किंग, you are in 4th year, you are in 5th year, you have to get the stipend. See, if your work is good, if you will ask the associate for the desired stipend, he will give you. And whenever you are doing your internship, just focus on that, just focus on that work, that whatever he is giving, just showcase your talent that okay you are available for the work. And whenever you are interning in the office, you have to run for the work, not else. No associate will run to you and okay, just give me this work, let me just do this work and give it to me within 1 to 2 hours or something like that. You have to get to the work, so that if you want to do the job, if you want to get the PPO, you have to run towards them. Okay, so that they are, ये इतना उनके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ठीक है ये सिंसियर बच्चा है, ये कर लेगा काम. ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए यहाँ पे. ये मैं बता रही हूँ जो लोग कॉर्पोरेट या फिर उस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो लोग डेस्क जॉब ज़्यादा प्रेफर करते हैं उस चीज़ के लिए. एडवोकेट्स के अंदर में करने के लिए भी वहाँ पे स्टाइपेंड और ये सब चीज़ के लिए भी वो पूछना पड़ता है, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे स्टाइपेंड अवेलेबल नहीं होता है और आप काम करते हैं. फाइन, सो काम ऐसा करना है कि हाँ ठीक है वो खुश होकर वो अपना दे दे अपना पार्ट में कि हाँ ठीक है लो स्टाइपेंड. द नेक्स्ट थिंग इज विच इज़ दैट कि आप अपने आप से ज़्यादा नीडी या डेस्परेट नहीं होना है स्टाइपेंड के लिए. हमेशा ये चीज़ नहीं करना है कि हाँ ठीक है आई वॉन्ट दैट, बिकॉज आगे चल के वो चीज़ वो बोलेगा ही कि हाँ ठीक है ही और शी ओनली नीड्स दिस स्टाइपेंड एंड डज नॉट वांट टू लर्न. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल टेक केयर ऑफ इट जब भी आप इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हो कहीं पे भी. एंड आई होप कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे चुके होंगे इस वीडियो में, एंड देयर आर नो डाउट्स, एंड इफ देयर आर यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, like, share or subscribe to the Law IQ channel. Follow for more updates.